बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इंग्लिश की जो टेस्ट हैं जो सरगोजा कैड कॉलेज के लिए या लोअर टोपा मरी कैड कॉलेज के लिए और स्पेशली ये जो पीएफ के कॉलेजेस हैं इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं सरगोजा कैड कॉलेज के लिए 8th क्लास एडमिशन के लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। I am Dr. Sarfaz, and I am providing this opportunity to all of the students of Pakistan and the students who are living abroad कि वो इसको सीखें, घर बैठकर तैयारी करें एंड दे कैन स्कोर हाई मार्क्स। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, पूरा इंशाल्लाह हम आपको तैयारी करवाएंगे। और इसके लिए देखें कि क्वेश्चंस किस किस्म के आ रहे होते हैं। ये तमाम पास्ट पेपर्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो देखें, इंग्लिश का जो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई नेवर मेक मिस्टेक्स ही सेड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ही सेड दैट ही नेवर मेड मिस्टेक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगेन दिस इज कन्वर्जन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बॉब आस्क्ड कैन आई हैव सम पीसेस ऑफ पेपर। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, बॉब आस्क्ड इफ ही कुड हैव सम पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसको कन्वर्ट करना है। आई सा टेरी प्लेइंग अलोन यस्टरडे, पोलाइन सेट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, पोलाइन सेट शी हैड सीन टेरी प्लेइंग अलोन द डे बिफोर। एक्सप्लेनेशन हमने आप लोगों के लिए दे दी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगेन इनडायरेक्ट स्पीच का फिक्रा है, हेल्प 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 आई हर्ड समवन शाउट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देखें बेहतरीन है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ए है, आई हर्ड समवन शाउट फॉर हेल्प रिपीटेडली। देन क्वेश्चन इज व्हाट टुक यू सो लॉन्ग आस्क्ड द पायलट टू हिज को पायलट। अगेन यहाँ पे देखें चार ऑप्शंस हैं और इसमें देखें कौन से। अच्छा, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तमाम रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है ये आपके गलत कभी नहीं होंगे। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है, द पायलट आस्क्ड हिज को पायलट व्हाट हैड टेकन हिम सो लॉन्ग। नेक्स्ट है पेयर सेंटेंसेस है, विच सेंटेंस यूजेस क्लॉथ करेक्टली। अब क्लॉथ को कौन सा सेंटेंस सही यूज कर रहा है, तो इसमें ऑप्शंस है डी, दिस क्लॉथ इज मेड ऑफ सिल्क। तो क्लॉथ क्योंकि एक मटेरियल को रेफर करता है, फैब्रिक को, ये अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि क्लॉथ्स जो है ये एक गारमेंट्स को कहते हैं। विच सेंटेंस यूज सेल करेक्टली, सेल को कौन सा सेंटेंस जो है वो सही तौर पे यूज कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन है बी, शी सेल्स फ्लावर्स एट द मार्केट। क्योंकि सेल एक वर्ब है और ये इसका मतलब है कि आप मनी जब एक्सचेंज करते हैं तो सेल एंड सेल, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। लॉस, अब इसको कौन सा वर्ड ज्यादा बेहतर लीफ सेंटेंस यूज कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन है पी, आई ऑलवेज लॉस माई पेशेंट। ठीक है, लॉस मीन्स टू मिसप्लेस और फेल टू कीप। ठीक है, जिसे आप ना रख सकें, और लूज का मतलब होता है टाइट। ठीक है, लूज का मतलब होता है, मतलब टाइट का जो अपोजिट है वो लूज है। ठीक है, LWS वाला, जैसे ढीला कोई चीज हो जाती है ना, उसके लिए हम लूज वर्ड यूज करते हैं। विच सेंटेंस यूज्ड देन करेक्टली, तो देन यहाँ पे मीनिंग उसका होता है तब। ठीक है,
तो अब इसके लिए हम जो यूज करते हैं, जो सेंटेंस में सही तरीके से यूज हुआ हुआ है, तो दैट इज बी फर्स्ट बॉयल वाटर देन ऐड टी लीव्स, यानी पहले आप करें तब आप उसमें चाय की पत्तियां डालें। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन करना, तो यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल। ठीक है, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है अपोज करना, मुखालफत करना। ठीक है। समवन डैश द टिकट्स आर फ्री। अब सम कुछ लोगों ने क्या कहा, उन्होंने बताया, टोल्ड टू मी। अब टोल्ड मी नहीं होगा बल्कि टोल्ड टू मी। ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मली हम बोलते हैं ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, तो इस तरह नहीं होता, बल्कि द करेक्ट फ्रेज क्या है, टोल्ड टू मी। नेक्स्ट है लास्ट वीक अली सैड आई विल या आई शैल डू इट टुमारो, ही सेड दैट ही वुड डू इट। सो यहाँ पे क्या आएगा, टुमारो की जगह द फॉलोइंग डे। ठीक है, कुछ वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं, जैसे हेयर इज टू देयर, देन इज टू नाउ। ठीक है, इसी तरह टुमारो इज द नेक्स्ट डे। ठीक है, इस तरह ये लफ्ज भी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए वो हमारी वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको रूल्स का पता चल जाए, और उनमें हमने ये वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन से वर्ड चेंज होते हैं। आई डोंट नो व्हाई अकबर डिड नॉट गो टू द मीटिंग, ही सेड ही डैश डेफिनेटली गोइंग। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ही इज डेफिनेटली गोइंग। ठीक है, जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो एक कॉन्टिन्यूस फिक्र होता है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इज आर एम। अगर वो प्रेजेंट का फिक्र है, अगर पास्ट का है तो वाज और वर लगेगा। ठीक है। और डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, थर्ड पर्सन है तो हिज आएगा, और अगर आई होगा तो फिर एम लगेगा। ठीक है, यू है तो आर लगेगा। द लाइब्रेरियन आस्क्ड अस डैश सो मच नाइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट टू मेक। द लाइब्रेरियन आस्क्ड अस नॉट टू मेक सो मच नाइस। व्हाट्स द नेम ऑफ द मैन। ठीक है, उस आदमी का नाम क्या है जिसने हमें गिफ्ट लिफ्ट दी। ठीक है, तो यहाँ पे हु आएगा, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उस आदमी की बात कर रहे हैं, तो हु आएगा। शी इज द वोमेन डैश हस्बैंड इज इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आएगा हु, जिसका हस्बैंड, ठीक है, हॉस्पिटल में है। व्हाट वाज दैट नोटिस, वो नोटिस क्या था। ठीक है, तो यू आर लुकिंग एट, जिस पर आप देख रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। द विलेज इज डैश मरी। द विलेज क्या है, वो मरी के नज़दीक है, इज नियर मरी, इट्स ओनली 6 माइल्स अवे, और तकरीबन 6 मील जो है वो दूर है। ही यू एंड आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपने यहाँ पे आर लिखना है, क्योंकि अगर इनके दरमियान देखिए तीनों एंड या कामा है, तो फिर ये तीनों जो है ना ये आपके प्लूरल कंसिडर होंगे और इसमें आर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दरमियान में ओ आर आर होता तो फिर हम लास्ट आई को देखते। ठीक है, अब एंड आ गया, तो एंड की वजह से ये पिछले तमाम जो है ये तीनों आपके प्लूरल जो है वो काउंट होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एंड की जगह ओ आर आर होता तो फिर मैं आई के हिसाब से देखता और फिर एम लगता। ठीक है, तो ये जरूर जहन में रखना। द पुअर डैश नॉट जनरली रिस्पेक्टेड, द पुअर आर। ठीक है, तो क्योंकि गरीब ज्यादा होते हैं लोगों को कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक प्लूरल टर्म है, तो इसलिए इसको हम आर यूज करेंगे। 100 रुपीज। ठीक है, अब देखें 100 रुपए हैं, तो ये क्या है, इज आएगा, क्योंकि ये एक अमाउंट फिक्स अमाउंट है 100 रुपीज। ठीक है, तो इज नॉट अ बिग सम फॉर दिस बुक, तो यहाँ पे आर यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये 100 है। ठीक है। आई विश आई डैश अ क्रिकेटर स्टार। ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं क्या होता, एक स्टार होता। तो यहाँ पे जब इस विश का इजहार किया जाता है तो फिर उसके लिए अक्सर वर यूज होता है। ठीक है, वर इज यूज टू हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आफ्टर आई विश। ठीक है, जब भी विश यूज करेंगे तो फिर वर को यूज किया जाता है, ये याद रखना है।
हिज मदर डाइड डैश हार्ट अटैक लास्ट वीक। तो यहाँ पे आएगा ऑफ, हिज मदर डाइड ऑफ हार्ट अटैक लास्ट वीक। ही जम्प्ड डैश द ऑफर। ठीक है, तो ही जम्प्ड एट द ऑफर, क्योंकि उसको ऑफर पर जंप करना पड़ा, तो इसलिए उसको लिए एट यूज करेंगे। ही रिपेंडेड डैश हिज मिसडीड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ही रिपेंडेड फॉर हिज मिसडीड। रिपेंडेड फॉर इज द करेक्ट collocations. I differ dash you in this matter. So I differ with you in this matter, यानी मैं आपसे इस बात के साथ इख्तलाफात करता हूँ। डिफर मीन्स टू डिसएग्री, कि आप उस बात से एग्री नहीं करते। आई थिंक आई शेल बाय दीज शूज। अब क्योंकि शूज की बात हो रही है, तो दे फिट रियली वेल, तो वो मुझे सही फिट हैं। ठीक है, और सिंपली प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, जो कि जनरल ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। समवन सजेस्टेड डैश फॉर अ वॉक। तो कुछ ने सजेस्ट किया वॉक के लिए, तो गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, जाना, यानी वॉक के लिए जाना, लोगों ने, कुछ ने सजेस्ट किया। तो ये जेरंड बनता है, क्योंकि जब भी आप वर्ब के साथ आईएनजी यूज करके उसको एज अ नाउन यूज करेंगे, तो वो लफ्ज क्या होता है, जेरंड होता है। ही डैश इल फॉर 3 वीक्स, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज बिन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज फॉर ऑनगोइंग एक्शंस। ही वॉज playing on the harmonium when I visited this his house. The underlined word means, तो underlined word यहाँ पे दिया तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे हारमोनियम है। ठीक है, when I visited his home। ठीक है, तो ये कंक्रीट नाउन है, कि जो किसी, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हारमोनियम इज अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। टेंजिबल कहते हैं जिसको आप टच कर सकें। whom do you want to help। ठीक है, तो अब whom, whom क्या है, तो whom जो है, दिस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे whom जो है, दैट इज अंडरलाइन है। ठीक है, whom इज द इंटरोगेटिव नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग जो है, करेक्ट स्पेलिंग क्या है, दैट इज सी, कंपटीशन। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा, असिस्टेंस। ठीक है, अब खैर यहाँ पे कंप्यूटर पे तो मेरा वैसे शो कर रहा है कि जनाब ये स्पेलिंग गलत है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे आपको सारे ही सही लगेंगे। तो इसलिए ये जहन में रखना कि वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्योंकि मैं डायरेक्ट वर्ड से ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सेम नज़र नहीं आते, वो बता देता है कौन सा गलत है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो असिस्टेंस के स्पेलिंग आप याद कर लें। ही हैज़ बिन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, विच टेंस इज इट। तो जिसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल आ जाए, तो वो डेफिनेटली परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो अगर वो हैज़ लगा है तो प्रेजेंट है, हैड है तो पास्ट है। ठीक है, विल और शेल होगा तो फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये क्योंकि हैज़ यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। खालिद इज फाउंड फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जेरंड, तो यहाँ पे प्लेइंग का जो वर्ड है, दैट इज यहाँ पे जेरंड यूज हुआ क्योंकि ये है प्ले, जो बेसिकली तो वर्ब है, लेकिन आईएनजी यूज करके इसको एज अ नाउन यूज किया गया है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जेरंड। ठीक है, और ये प्लेइंग जो है, ये क्या है, जेरंड है। डिड यू कॉन्ग्रेचुलेट अली। ठीक है, तो क्या आपने अली को कॉन्ग्रेचुलेट किया, किस पर, ऑन पासिंग हिज एग्जाम्स। ठीक है, इट वॉज टू कोल्ड, ये इतना ठंडा था, फिर कि क्या हुआ इससे, फॉर द गेस्ट टू ईट, गेस्ट के लिए, कि वो उसे खाना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है, टू कोल्ड। द पुलिस वॉन्ट डैश एट एनीथिंग सस्पिशियस। तो पुलिस क्या चाहती है,
पुलिस चाहती है us टू रिपोर्ट एट एनीथिंग सस्पिशियस। ठीक है, पुलिस हमारे साथ क्या चाहती है कि हम रिपोर्ट करें एट एनीथिंग सस्पिशियस। वी वर नॉट श्योर, हमें ये श्योर नहीं था, क्या नहीं था, किस बात पे, वेदर टू नॉक। ठीक है, कि क्या ये नॉक करना है या जस्ट वॉक इन या वॉक करना है। ठीक है। द ड्राइवर वॉज अरेस्टेड फॉर फेलिंग, तो ड्राइवर जो है वो क्या हुआ, अरेस्ट हो गया फॉर फेलिंग डैश एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे टू रिपोर्ट, ठीक है, वो अरेस्टेड होने से फेल हो गया, फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट, वो फेल रिपोर्ट करने से मतलब वो उससे नहीं हो सकी। ठीक है, इस वजह से वो अरेस्ट हो गया। आई हैव डैश मेड सम कॉफी इफ इट्स इन द किचन। सो आई हैव जस्ट मेड सम कॉफी, इट्स इन द किचन, मैंने अभी, ठीक है, जस्ट मतलब होता है अभी, एवर का मतलब होता है कभी, शायद इस जिंदगी में, नाउ, अब, जस्ट नाउ। ठीक है, तो जस्ट इंडिकेट द रिसेंट कंप्लीशंस, अभी अभी वो बात हुई है। द केमिस्ट वॉज ओपन, सो लकीली आई वॉज एबल टू बाय सम एस्पेरिन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज एबल टू। शी हैज टू वर्क वेरी हार्ड, आई डैश डू हर जॉब, आई एम श्योर। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो वर्ड है दैट इज कुड नॉट, आई कुड नॉट डू हर जॉब, आई एम श्योर। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता ये जॉब, मुझे यकीन है। आई एम वेरी टायर्ड डैश ओवर 400 माइल्स टूडे। तो यहाँ पे आएगा आई हैव बिन ड्राइविंग ओवर 400 माइल्स टूडे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, क्योंकि ऑनगोइंग एक्शन है। आई गेव डैश अ मील, तो आई गेव द विजिटर अ मील। ठीक है, मैंने मील दिया यानी खाना दिया, किसको, द विजिटर, खास विजिटर था कोई, उसको दिया। नेक्स्ट है ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी और, तो ये दोनों क्या हैं, वर्ड, इनको हम क्या कहेंगे, कौन से नाउन कहेंगे, तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि बज़ाहिर ये नजर नहीं आते ना इनको हम छू सकते हैं, लिहाजा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। कारपेंटर रिपेयर्ड माई चेयर, द अंडरलाइन वर्ड इज, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, चेयर। ठीक है, तो चेयर क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है, दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी चीज को। द अपोजिट ऑफ इग्नोरेंस इज, इग्नोरेंस का जो अपोजिट है वो क्या है। ठीक है, तो इसका अपोजिट है, यहाँ पे तो कोई नहीं दिया हुआ इग्नोरेंस। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज ऑलरेडी, उसके इलिटरेसी भी इसी को कहते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन भी वही होता है। तो इसमें एजुकेटेड होता तो हम उसको कर लेते, अपोजिट मान लेते। तो यहाँ पे इग्नोरेंस का मतलब यही है, नॉलेज की कमी होना। ठीक है, तो इसके लिए एग्जैक्ट ऑप्शन कोई नहीं है। अंडर फेवर टू रिलेटिव्स इज कॉल्ड, ठीक है, यानी जो रिलेटिव की फेवर में चीजें रहती हैं तो उसको, या रिलेटिव्स के लिए जब हम फेवर करते हैं तो उसको हम नेपोटिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे अक्सर कहते हैं ना, अपने इलाके वालों के लिए एक क्या कहते हैं, कंसेशन का पहलू रखना। ठीक है, दिस लेदर इज इंफीरियर, अच्छा इंफीरियर, जूनियर, सुपीरियर, ये जब भी आएगा तो इसके साथ टू लगेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। डू यू लाइक डैश अ मीट पाई। ठीक है, तो डू यू लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मीट पाई। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नज़रों से गुजरेंगे जो पास पेपर्स हैं, और कुछ आपने पढ़े हुए होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर पढ़ें, इंशाल्लाह मज़ीद भी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको इस तरह तैयारी करवाते रहेंगे। parkshahins.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप कैट कॉलेजेस के पास पेपर्स और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, पास पेपर्स भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में हमने लिंक्स दिया हुआ है, वहाँ पे हमारे जितने भी कैट कॉलेजेस के क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तमाम पास पेपर्स हैं, इनको देखें, याद करें, पढ़ें। ठीक है, तो लिंक हमने, अब देखो, आपके साथ शेयर भी कर दिया, मज़ीद भी देख सकते हैं, और ये वीडियोस भी इंशाल्लाह हम मज़ीद
आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन है इंशाल्लाह। तमाम सब्जेक्ट्स जो कि कैड कॉलेजेस में इस्तेमाल होते हैं या दिए जाते हैं टेस्ट वगैरह, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ फ्री में शेयर करेंगे। ठीक है। तो मज़ीद देखने के लिए, क्वेश्चंस या पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश हो आपको ज़रूर मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।